तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ योन जो था स्वॉर्ड पैलेस में पहुंच जाता है और वहां पर आने के बाद मास्टर जिनमा से कहता है कि उस सेवंथ अपोस्टल का क्या हुआ, क्या आपने उसे जाने दिया। तो वो उसे कहता है कि हाँ वो मुझसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर थी। जब किसी के साथ योन उनसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर आपने जहाँ पर उसे क्यों जाने दिया। तो जिनमा उसे कहता है कि मैं उसे नहीं हरा सका क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मुझसे बेहतर थी, इसी वजह से वो मुझसे आगे निकल गई, यानी कि मैं उसे मार नहीं सकता था। तो माँ योन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बहाना बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब किसी के साथ ही हमारी मिस बेक आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक हो ना, कहीं पर तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी, और ऊपर से तुमने यहाँ पर लगता है कि फिर से अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है, जैसे कि तुमने यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू हासिल किया हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हारी इस एज में तुम्हें यहाँ पर अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ब्रेक थ्रू करते जा रहे हो, तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तो माँ योन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर। तो फिर साथ ही माँ योन जो होता है मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताएं कि हमारा जो मिशन तो बहुत ज्यादा सीक्रेट होने वाला था कि हम लोग यहाँ पर उनके जो मास्टर्स थे उनको मारने के लिए जा रहे थे ब्लड फ्लेम कल्ट के। फिर यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के सेवंथ अपोस्टल को इस बारे में कैसे पता चला, उसे हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली और कैसे हमारे तक वो लोग पहुंचे, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर कैसे लिया। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड क्लैन के साथ मिलकर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। हम लोग इस बार उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को मीनू ने यहाँ पर हमें मारने की कोशिश की थी और हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं कि हम लोग उस सेवंथ अपोस्टल और उसके साथ साथ उसकी पूरी टीम को यहाँ पर से डिस्ट्रॉय करें। कमांडर जिनमा उनसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग पूरे सेक्टर की तरफ से देखें तो रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर ऑफ फ्लेम कल्ट के लिए तो यहाँ पर एक छोटी सी फाइट हो सकती है, लेकिन हमारी यूनिट के लिए ये लाइफ एंड डेथ वार है, जिसमें हमें यहाँ पर अपनी ऑल आउट देना होगा, हमें यहाँ पर फुल ऑन अटैक करने पड़ेंगे, तब जाकर हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। क्या तुम सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? हम लोग यहाँ पर ट्रैप डिवाइस टेक्निक को यूज करने वाले जो कि हेवनली स्वॉर्ड क्लैन की तरफ से है। हेवनली स्वॉर्ड क्लैन के स्क्वाड्समैन यहाँ पर इस स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाले हैं। उन लोगों ने यहाँ पर स्पेशल टेक्निक की मदद से उन लोगों को यहाँ पर लोअर करेंगे। अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस बार अपना ट्रैप सेटअप करेंगे और उसके बाद फ्लेम कल्ट के लोगों को वहां पर बुलाएंगे ताकि वो लोग उस ट्रैप में आकर फंस जाएं, फिर हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से उनको सजा दे सकते हैं। तो अब फिलहाल के लिए तुम लोग जाओ जाकर रेस्ट कर लो। तुम्हारा योन जो होता है अपने रूम के अंदर होता है, वहां पर रेस्ट कर रहा था, जब किसी के साथ ही बाहर से एक सर्वेंट आता है और सर्वेंट उसके लिए वहां पर कपड़े और साथ में एक मैसेज देकर जाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर ब्रेकफास्ट के बाद तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर एक दूसरे पवेलियन के अंदर आओ और उस पवेलियन की लोकेशन भी वहां पर लिखी होती है और उसे कहा गया होता है कि ये वाले कपड़े पहन कर आना। तो हमारा योन जो होता है जब उसके चले जाने के बाद उस लेटर को पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि मैंने तुमसे अपनी छोटी बहन के बारे में बात की थी ना, मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्यारी भी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ये प्रॉपर कपड़े पहन कर आना। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नए कपड़े भिजवाए हैं, अगर तुम ये सिल्क के कपड़े पहन कर आओगे तो मेरी बहन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ सीन पास में जाता है जहाँ पर हमारा यंग मास्टर जो होता है उसे क्या पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। तुम्हारा योन उसे कहता है कि सॉरी तुम मेरी एज क्यों पूछ रहे हो। तो वो उसे बताता है कि इस साल मैं 16 साल का हो जाऊंगा। तो ये बात सुनते यंग मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरी बहन की उम्र भी 16 साल है। इस सेक्टर में जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहूंगा, मेरी बहन से मिलकर तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही काइंड लड़की है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे जैसी है। तुम्हारा योन काफी ज़्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है। तो यंग मास्टर ने लेटर के अंदर साफ लिखा होता है कि मेरी बहन की मैं तुम्हारे साथ शादी करवाना चाहता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो, एक दूसरे को देख लो, क्योंकि तुम दोनों ने आगे जाकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। जबकि सेम इसी टाइम के ऊपर वहां पर उन्हें बाहर से सायरन की आवाज आती है और एक जगह के ऊपर अटैक होता है। तुम्हारा योन कहता है कि अब ये क्या हुआ है, और कमांडर जिनमा ने उन सभी लोगों को वहां पर इकट्ठे होने का मैसेज दिया होता है क्योंकि अटैक हुआ होता है। तो फ्लेम ब्लड कल्ट के लोग कमीने वहां पर भी गुस्सा आते हैं और सेवंथ अपोस्टल वहां पर आकर अटैक करती है इन लोगों को मारने के लिए, वो यहाँ पर आई होती है। तुम्हारा योन जो होता है वहां पर उस लड़की से मिलने के लिए जाने की बजाय अपनी तलवार उठाकर बाहर आ जाता है, जहां पर कमांडर पैलेस उनका वेट कर रहे होते हैं। तो हमारा योन आने के बाद कहता है कैप्टन जहां पर क्या हुआ है। तो कैप्टन उसे कहता है कि दरवाजे के ऊपर एक्सप्लोजन का यूज किया गया है, दरवाजे को उड़ा दिया गया है। जिस तरह का दिमाग का यूज किया गया है मुझे लगता है कि जहां पर ट्रैप फॉर्मेशन भी टूट गई होगी। मुझे लगता है कि टैंक फैमिली के एक्सप्लोजिव को यूज किया जा रहा है। आए कब से यहाँ पर टैंक फैमिली के एक्सप्लोजिव्स को इस तरह से यूज किया जाने लगा है? क्या यहाँ पर इन लोगों ने इनके साथ हाथ मिला लिया है ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों के साथ, या फिर उनके पास यहाँ पर उनकी इन्वेंट्री को पूरी तरह से चोरी कर लिया गया है? वहीं पर दीवार के पास एक और धमाका होता है और इसी धमाके के साथ सभी लोग देख रहे होते हैं कि वहां से कौन एंटर होने वाला है। तो सेवंथ अपोस्टल जो होती है वहां पर से निकल कर आती है और उनसे कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दीवारें तो बहुत ज्यादा कमजोर निकली, हमें तो लगा था कि हेवनली स्वॉर्ड पैलेस की दीवारें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, लेकिन टैंक फैमिली के लोगों ने हमें यहाँ पर जो बॉम्ब्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा कमाल के, उन बॉम्ब्स की मदद से किसी भी दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हमारे जिनमा से कहते हैं कि तुम यहाँ
जहाँ पर हमारे बीच में डाउट पैदा करना चाहती हो, ये बता करके जहाँ पर ये बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव वगैरह जो तुम लेकर आई हो, ये सारे के सारे तुम उनसे लेकर आई हो। लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रूइन फोर्ट्रेस हर एक सेक्टर के ऊपर नजर रखता है और हमें पता है कि जहाँ पर तुम इन चीजों को किस जगह से लेकर आई हो और कहाँ से लेकर आई हो। तो कमांडर जिनमा से कहता है कि हाय तुम लोगों का मकसद क्या है। तो फ्लेम कल्ट की विच उसे कहती है कि हमारा मकसद बहुत ज्यादा क्लियर है, हम लोग जहाँ पर अपनी फ्लेम्स के साथ इस पूरी दुनिया के गुनाहों के बोझ को धोना चाहते हैं। इस पूरी दुनिया को हम लोग क्लीन कर देंगे और उसके बाद इस पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लेम कल्ट का ही राज होगा। इसी के साथ ही वो अपने साथियों को अटैक करने के लिए आगे भेजती है और दूसरी तरफ से कमांडर जिनमा अपने साथियों को अटैक करने के लिए आगे भेजते हैं। वहां पर फिर से एक फाइट शुरू हो जाती है। जब वहां पर फाइट शुरू होती है तो दोनों साइडों के ऊपर से काफी सारे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अब जहां पर फ्लेम कल्ट के लोग जो होते हैं वो बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जियोन और उसकी टीम जो होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और जाहिर सी बात है हीरो वाली साइड के ऊपर लोग इतने ज्यादा तो नहीं मरने वाले। तो वो लोग जहाँ पर सभी को मारते मारते आगे बढ़े होते हैं और हमारा जियोन सोच रहा होता है कि जब से मैंने जहाँ पर धार्मा की टीचिंग्स ली हैं मेरी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई और मेरी टेक्निक्स भी पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई हैं। तुम्हारा जियोन जो होता है सभी के ऊपर अटैक्स किए जा रहा था और सभी के ऊपर अटैक करते वहां पर से पीछे की तरफ देखता है जहां पर कमांडर जिनमा जो होते हैं वो सेवंथ अपोस्टल के साथ फाइट कर रहे होते हैं और हमारा जियोन उस तरफ देखता है और कहता है कि इस तरह से तो मुझे यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मुझे किसी ऐसे से फाइट करनी है, किसी ऐसे को हराना है जिससे मैं यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर सकूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस मिशन को हर हाल में पूरा करना है ताकि मैं यहाँ पर ब्लो रूम में प्रमोट हो सकूं। तो हमारा जियोन उन लोगों को जो उसके रास्ते में आते हैं उनको मारते हुए सेवंथ अपोस्टल की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो सेवंथ अपोस्टल के करीब पहुंच जाता है जहां पर कमांडर जिनमा जो होता है उसकी तरफ देखते हैं और इतनी देर में हमारा जियोन जो होता है अब जहां पर सेवंथ अपोस्टल की तरफ आगे बढ़ता है और वो भी उसकी तरफ देखती है और कहती है लड़के मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आजकल काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए। और साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करती है, अपनी स्पेशल ब्लड फ्लेम टेक्निक के साथ हमारे जियोन के ऊपर अटैक करने लगी है। जबकि हमारा जियोन भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तुम्हारा जियोन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि इसी के साथ उसे वहां पर धर्मा के मॉन्क की बातें याद आती है कि कैसे यहाँ पर तुम ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को हरा सकते हो। और साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसकी स्पेशल टेक्निक जो कि शावलिन की पाम टेक्निक होती है उसको यूज करता है। हमारे जियोन की स्पेशल नई टेक्निक का नाम डीमन स्लेइंग जेंटल फ्लोइंग स्ट्राइक टेक्निक होता है और वो यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक को यूज कर रहा था जो कि असल में यहाँ पर शावलिन मॉन्क की टेक्निक होती है। जैसे वो यहाँ पर उस टेक्निक के साथ सामने की तरफ स्टैप करता है तो इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारी जो सेवंथ अपोस्टल होती है उसकी एक आंख निकल जाती है, हमारी जियोन की उंगलियां उसकी आंख के अंदर दंस जाती है और ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सेवंथ अपोस्टल वहां पर एक जबरदस्त चीख मारती है और साथ ही अपनी आंख को अपने हाथ से कवर कर लेती है और कहती है कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी आंख निकाल दी। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर इस दुनिया को क्लीन कर दोगी अपनी ब्लड फ्लेम्स के साथ और अपनी इन घटिया आर्ट्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर इस दुनिया को सिर्फ आधा ही देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी सिर्फ एक ही आंख रह गई है। तो इस बात से सेवंथ अपोस्टल जो होती है वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाती है और दूसरी तरफ हमारे लोग जो होते हैं उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो लोग बाकी सभी लोगों को बड़ी तेजी के साथ मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सेवंथ अपोस्टल यहाँ पर मर जाएगी या फिर उसके पास अभी भी यहाँ पर कोई फाइटिंग मूव्स बाकी हैं।